अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम सॉल्व कर रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम इस वीडियो में 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। सीरीज बाय सीरीज आज जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट दे रहा है, a multinational company is assigning each of 6 foreign office to its officers Farid Gulam, Imtiaz, Hamid, Junaid and Kabir. Simply यहाँ पे ये 5 हमें नाम दे रहा है, इनको हम ऑफिस असाइन कर रहे हैं 5 ऑफिसर्स को, 6 ऑफिसर्स को, और उनकी कुछ कंडीशंस है। देयर आर 4 फॉरेन ऑफिस एल एंड एम। एल और एम जो है आर लोकेटेड इन कंट्रीज विथ हॉट एरिया। एल और एम जो है हॉट एरिया में है। whereas offices R and S are located in countries with cold areas। तो ये cold areas में R और S हमारे cold areas में। The officers must be assigned according to the following rules। तो यहाँ पे कुछ rules बता रहा है। Each foreign office must have at least one of the officers assigned to it। तो जो मतलब चारों ये फॉरेन ऑफिसर्स हैं L, M और R and S, इनमें हर एक में कम से कम एक ऑफिस में एक ऑफिसर होना चाहिए। फर्स्ट रूल ये। सेकंड रूल क्या है, एटलीस्ट वन फॉरेन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ऑफिसर्स असाइन्ड टू इट। ये रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको कि कोल्ड एरिया में एटलीस्ट एक ऑफिस में 2 ऑफिसर्स होने चाहिए। एटलीस्ट वन फॉरेन ऑफिस जो कोल्ड एरिया में है उसमें कितने, एटलीस्ट 2 ऑफिसर्स होने चाहिए। तो हमारे कोल्ड एरिया में कौन से आ रहे हैं, आर और एस। आर और एस कोल्ड एरियाज में आ रहे हैं, इनमें से आर या एस में क्या होने चाहिए, कम से कम 2 ऑफिसर्स होने चाहिए। थर्ड हमारी पॉइंट है, रूल दे रहा है, गुलाम कैन नॉट बी असाइंड टू द सेम फॉरेन ऑफिस एज कबीर। तो गुलाम और कबीर ये आपस में एक ऑफिस में या एक मतलब एरिया में नहीं रह सकते। हॉट एरिया में या कोल्ड एरिया में दोनों साथ में नहीं रह सकते। फोर्थ रूल दे रहा है, इम्तियाज मस्ट असाइन टू अ फॉरेन ऑफिस इन अ हॉट एरिया। तो इम्तियाज जो है वो हमेशा कौन से ऑफिस में रहेगा, हॉट एरिया में रहेगा। ये फिक्स हो गया रूल नंबर 4। और फिफ्थ में कह रहा है, जुनैद मस्ट बी असाइंड टू अ फॉरेन ऑफिस इन कोल्ड एरिया। तो जुनैद और ये मतलब कोल्ड एरिया में हमेशा रहेगा, ये भी जुनैद फिक्स हो गया कोल्ड एरिया में। तो इन 5 रूल्स को हम ज़हन में रख के एमसीक्यूज करेंगे। आइए देखते हैं एमसीक्यूज को। तो यहाँ पे मैंने ये एमसीक्यूज फिर भी रख लिए, रूल्स रख लिए, क्योंकि हर एमसीक्यू सॉल्व करने में हमें रूल काम आएंगे। रूल्स को देखकर ही हमें एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ द ऑफिसर्स टू द ऑफिसर्स। इनमें से कौन सा जो है मतलब सीरीज या असाइनमेंट जो है जो हमने ऑफिसर्स असाइन किए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, कह रहा है ए फरीद और गुलाम एल में होने चाहिए, हॉट एरिया में। अगर फर्स्ट रूल देखें पूरा ए के लिए, ईच फॉरेन ऑफिस मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ऑफिसर्स असाइन्ड टू इट। तो हर एक ऑफिस में एक एक बंदा है, 4 ऑफिस में बंदा है, मतलब ये फर्स्ट रूल हमारा करेक्ट है। फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल के लिए क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 फॉरेन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ऑफिसर्स। तो कोल्ड एरिया में पता है
आर और एस दोनों जो है कोल्ड एरियाज में है। तो कोल्ड एरियाज में यहाँ पे देखें हामिद और ये दोनों एक एक ऑफिस में मौजूद है, दो ऑफिस नहीं है यहाँ पे, एक ऑफिस है आर और एस में, जहाँ पे हमें दो चाहिए थे, किसी भी एक ऑफिस में कम से कम दो बंदे होने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं है, तो ए हमारा ऑप्शन गलत है। सही है। आते हैं सेकंड, इसको क्रॉस लगा लेते हैं, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी देखें, फर्स्ट रूल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ईच फॉरेन ऑफिस मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑफ द ऑफिसर्स असाइन्ड टू इट। तो ये चारों ऑफिस में कम से कम एक बंदा तो मौजूद है। सेकंड रूल देखते हैं, एटलीस्ट वन फॉरेन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट टू ऑफिसर्स असाइन्ड टू इट। तो कोल्ड एरियाज में कौन से, आर और एस कोल्ड एरियाज हैं, यहाँ पे जुनेद और फरीद दो मतलब एक ऑफिस में बंदे हैं, तो हमारा सेकंड रूल भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो सेकंड रूल भी हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन में प्रूव हो रहा है। अब थर्ड रूल को देखेंगे, बी ऑप्शन थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है, गुलाम कैन नॉट बी असाइंड टू द सेम फॉरेन ऑफिस एज कबीर। गुलाम और कबीर एक ही एरिया में नहीं आ सकते। यहाँ पे देखें एल और एम में गुलाम और कबीर, एल और एम हॉट एरियाज है, यहाँ पे गुलाम और कबीर दोनों एक ही एरिया में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड रूल काम नहीं कर रहा, थर्ड रूल इसमें काम नहीं कर रहा, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सही है, तो बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अभी चलेंगे थर्ड, थर्ड ऑप्शन सी देखें, गुलाम और फरीद। फर्स्ट सी ऑप्शन के लिए फर्स्ट रूल भी फॉलो कर रहा है, सारे जो भी मतलब ऑफिस में एक बंदा कम से कम है ही। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड रूल, एटलीस्ट वन फॉर एन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया मस्ट हैव टू ऑफिसर्स असाइन्ड। तो आर और एस में यहाँ पे सी ऑप्शन में देखें, एस में यहाँ पे दो बंदे हैं, तो मतलब ये फॉलो कर रहा है जुनेद और हामिद। थर्ड रूल भी हमारा फॉलो हो रहा है यहाँ पे, थर्ड रूल को करेक्ट कर लेते हैं, ये भी फॉलो हो रहा है सी ऑप्शन के लिए। अभी चलते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ में क्या है, इम्तियाज मस्ट असाइन टू अ फॉरेन ऑफिस इन अ हार्ड एरिया। तो इम्तियाज किस में आना चाहिए, हार्ड एरिया में आना चाहिए, तो एल और एम हमारा हार्ड एरियाज है। सही है, तो इसमें इम्तियाज यहाँ पे हार्ड एरियाज में आ रहा है, यहाँ पे ये देखें इम्तियाज एम में आ रहा है, तो ये हार्ड एरिया है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन भी फॉलो हो रहा है। अभी लास्ट फिफ्थ ऑप्शन देखेंगे, अगर वो फॉलो कर रहा है तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सही है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है, फिफ्थ, जुनैद मस्ट बी असाइन्ड टू द फॉरेन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया। यहाँ पे देखें जुनैद हमारा कोल्ड एरिया में अप्लाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन में जुनैद एस में आ रहा है, आर और एस दोनों क्या है, कोल्ड एरियाज है, तो जुनैद कोल्ड एरियाज में आ रहा है, तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा, फिफ्थ रूल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये पांच रूल्स हमारे इस सी के लिए फॉलो हो रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। सही है, अब देखते हैं डी ऑप्शन क्यों गलत है। तो डी ऑप्शन गलत इसलिए है, चेक करें, फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है, ईच ऑफ फॉरेन ऑफिस मस्ट हैव एटलीस्ट वन फॉरेन ऑफिसर्स, तो हर एक ऑफिस में एक बंदा है, ये फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देख, सेकंड रूल देखें, एटलीस्ट वन ऑफिस इन अ कोल्ड एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट टू ऑफिसर्स, तो कोल्ड एरिया में आर और एस में यहाँ पे दो बंदे हैं, ये भी रूल फॉलो हो रहा है सेकंड। थर्ड देखें, गुलाम कैन नॉट बी असाइंड टू द सेम फॉरेन ऑफिस एज कबीर, तो गुलाम और कबीर एक ही एरिया में नहीं आ सकते। यहाँ पे देखें गुलाम और कबीर एक ही एरियाज में नहीं है, अलग अलग एरियाज में, ये भी फॉलो हो रहा है। थर्ड, फोर्थ, इम्तियाज मस्ट बी असाइंड दो फॉरेन ऑफिस इन हार्ड एरिया, यहाँ पे ये फोर्थ हमारा जो है रूल डी फॉलो नहीं कर रहा, क्यों कि इम्तियाज यहाँ पे आर में आ गया कोल्ड एरिया में, तो इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, फोर्थ गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे इम्तियाज को जो है इसने यहाँ पे नहीं रखा, आर में रखा है। सही है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, तो सिंपली करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है,
Which of the following must be assigned either to foreign office L or to foreign office M? तो इनमें से कौन सा जो है बंदा फॉरेन ऑफिस L में होगा या M में होगा? सही है। तो इसमें फर्स्ट रूल को देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट रूल का बारे में पूछ ही नहीं रहा, सिंपली हमें एल और एम हॉट एरियाज के बारे में पूछ रहा है। तो तीनों रूल्स को आप दोनों रूल्स को स्किप कर देंगे, इसको आप स्किप कर लें, इसको भी स्किप कर लें। तो सिंपली हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन को। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे कह रहा है इम्तियाज मस्ट बी असाइंड टू अ फॉरेन ऑफिस इन अ हॉट एरिया। इम्तियाज किस में आना चाहिए? हॉट एरिया में आना चाहिए। और यहाँ पे हॉट एरियाज कौन से? एल और एम हॉट एरियाज ही। Which of the following must be assigned either to foreign office L or to foreign office M? तो मतलब L और M के बारे में पूछ रहा है, तो L और M मतलब ये दोनों हार्ड एरियाज ही हैं। तो इनमें से कौन सा ऑफिसर जो है मस्ट असाइंड होगा हार्ड एरियाज में? तो वो यहाँ पे खुद इम्तियाज का मतलब यहाँ पे फोर्थ रूल है कि इम्तियाज जो है हमेशा हार्ड एरियाज में ही रहना पसंद करेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, इम्तियाज मस्ट बी असाइंड टू एल और एम। सही है, हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। बाकी जो है वो नहीं हो सकते ऑप्शंस, क्योंकि वो मस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो मस्ट मस्ट को आप ध्यान में रख लें कि अगर मस्ट आ रहा है तो वो जरूर हमें मतलब वही बंदा चाहिए जो हॉट एरिया में लाया करे। इम्तियाज का रूल भी है फोर्थ नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछ रहा है, एल और एम के रिलेटेड। तो सिंपली आपका करेक्ट ऑप्शन इम्तियाज डी डी होगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है which one of the following cannot be true? थर्ड क्वेश्चन में तो इन पांचों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं हो सकती? वन वर्कर इज असाइंड टू एल, यहाँ पे वन वर्कर है, वन वर्कर इज असाइंड टू एल, ये भी करेक्ट हो सकता है। टू ऑफिसर्स आर असाइंड टू आर, तो यहाँ पे टू आर में हो सकते हैं। सही है, तो बाकी में यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन हो या यहाँ पे टू हो, तो ये हमारे 6 ऑफिसर्स असाइन हो सकते हैं। सही है, टू ऑफिसर्स आर असाइंड टू आर। ये भी मतलब करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, हमें वो फाइंड करना है जो ट्रू नहीं हो, फॉल्स हो। तो हम यहाँ पे सिंपली मैं इसको, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, टू ऑफिसर्स आर असाइंड टू आर। सिंपली जो ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू होगा उसको मैं क्रॉस लगाऊंगा। सही है, सी ऑप्शन देखते हैं, टू ऑफिसर आर असाइंड टू एल। अगर टू ऑफिसर्स एल में हो और बाकी में वन टू वन हो तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है, सिंपली ये भी करेक्ट ऑप्शन। थ्री ऑफिसर्स आर असाइंड टू एम, तो अब इसको देखें, थ्री ऑफिसर्स अगर एम में आ जाए, सिंपली अगर थ्री ऑफिसर्स हम यहाँ पे मैं अगर थ्री ऑफिसर्स रख लूँ, सही है, तो थ्री और वन फोर, और यहाँ पे क्या होगा वन। सही है, थ्री ऑफिसर्स टू आर नहीं, ये तो टू होगा, यहाँ पे थ्री ऑफिसर्स आर असाइन टू एन, तो थ्री यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर थ्री यहाँ पे हो रहे हैं तो थ्री और टू हमें मतलब इन दोनों में से किसी भी आर और एस में से किसी भी एक में दो कम से कम रखने हैं, क्योंकि ये रूल हमारा सेकंड बता रहा है।
At least one foreign office in a cold area must have at least two officers assigned to it. आर या एस में किसी में एक में दो होंगे, सही है। तो अगर बाकी जो दो ऑफिस हैं यहाँ पे भी हमें वन चाहिए, कोई एक बंदा चाहिए, यहाँ पे भी एक बंदा चाहिए, तो ये हमारे 5 हो गए बंदे दो ऑफिस में। तो बाकी दो ऑफिस के लिए हमें एक ही बंदा बचा है, तो वो जाहिर सी बात है एक ही ऑफिस संभालेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपली डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। डी ऑप्शन इज फॉल्स। तो सिंपली मैं इसको क्रॉस लगा लेता हूँ, यही हमारा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू। ई को देख ले, अगर 3 ऑफिसर्स आर असाइंड टू एस, अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होती कि 3 ऑफिसर्स अगर एस में आ जाए, लेट सपोज, तो यहाँ पे 3 ऑफिसर्स एस में आ जाते और आर में 1 आ जाता, क्योंकि हमें यहाँ पे रूल है, सेकंड रूल, एटलीस्ट एक ऑफिस में कोल्ड एरिया में 2 बंदे होने चाहिए। तो इसमें एटलीस्ट 2 हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। 3 रख लिया हमने, 1 यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे एक बंदा, और इसमें भी एक बंदा एल में आ सकता था, सही है। तो ये हमारे 6 पूरे हो सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी मतलब ट्रू ही है। सिंपली आपका डी ऑप्शन जो है आंसर होगा, इसलिए मैंने इसको क्रॉस लगाया है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, व्हिच कैन नॉट बी ट्रू। होप भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, इफ गुलाम एंड कबीर आर असाइंड टू एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। तो अगर गुलाम और कबीर एल और एम में पुट कर लें रेस्पेक्टिवली, गुलाम और कबीर मैंने एल और एम में रख लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, सही है। तो फर्स्ट अगर देखें, ए फरीद इज असाइंड टू आइदर आर और एस, फरीद जो है या आर में आएगा या एस में आएगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फरीद अगर एस आर में रख लूं या एस में रख लूं, आ सकते हैं, दोनों में पॉसिबिलिटी है, सही है। और यहाँ पे हमें एक बंदा इम्तियाज जो है हॉट एरिया में रहा करता है, इसलिए यहाँ पे एल या एम में आए तो रखना ही रखना है। और बाकी यहाँ पे फरीद रखें और उसके साथ जुनैद रखना है, क्योंकि वो भी कोल्ड एरिया में लाया करता है। तो 2 ऑफिसर्स यहाँ पे भी हो गए। और एस में हम जो रिमेनिंग बचा वो रखेंगे, हामिद। तो ये हमारी फर्स्ट जो है ऑप्शन ऑल रूल्स को ओबे, ऑल रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। उसमें पूछ भी रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ए ट्रू है। अभी देखते हैं बाकी भी ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर बाकी ऑप्शंस को देखें, तो यहाँ कह रहे हैं इम्तियाज असाइंड टू आइदर आर और एस। सिंपली अगर इम्तियाज is assigned to either R or S, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इम्तियाज हमारा रूल गिवन है मस्ट बी असाइंड टू फॉरेन ऑफिस इन हॉट एरिया। आर और एस जो है लाए कर रही है किसमें, कोल्ड एरियाज में। तो कोल्ड एरियाज में तो वो इम्तियाज का रूल ही नहीं है, रूल 4 ब्रेक हो जाएगा हमारा। तो सिंपली बी ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है, बी इज फॉल्स। सी को देख लें, आर एंड एस ईच हैव 2 ऑफिसर्स असाइंड टू देम। आर एंड एस में दोनों में अगर 2 ऑफिसर्स असाइन किए जाएं, लेट सपोज यहाँ पे भी मैं 2 रख लेता हूँ, कोई से भी, यहाँ पे भी 2 हो गए, तो इन दोनों में हमारा 1 हो जाएगा, सही है। आर एंड एस ईच हैव 2 ऑफिसर्स असाइन टू देम। तो अगर इन दोनों में मतलब 2-2 आ रहे हैं, तो इनमें एक एक आ जाएगा, और उनमें से भी एक मतलब हमारा जुनैद फिक्स है। जुनैद कोल्ड एरिया में चला गया, और यहाँ पे हॉट एरिया में एक बचा मतलब इम्तियाज। आर एंड एस हैव 2 ऑफिसर्स असाइंड टू देम। अगर गुलाम और कबीर को हम यहाँ पे रख ले,
ये तो मतलब पूरी हमारी पहले स्टेटमेंट गिवन है ना, इफ गुलाम एंड कबीर आर असाइंड टू एल एंड एम रेस्पेक्टिवली, तो दो दो यहाँ पे आ सकते हैं, असाइंड हो सकते हैं। तो दो दो गुलाम और कबीर यहाँ पे हो गए। तो सिंपली हमें पता है गुलाम के साथ कौन सा रखना है, इम्तियाज, मतलब एल या एम में रखना है हमें जरूर। हार्ट एरिया में लाया कर रहा है इम्तियाज, ये फोर्थ रूल है हमारा। तो इम्तियाज या एल में होगा या एम में होगा। तो सिंपली मतलब एल और एम में हमारे 3 ऑफिसर्स यहाँ पे हमारे हो जाएंगे। तो बाकी यहाँ पे ये 4 ऑफिसर्स नहीं आ सकते, यहाँ पे कम से कम मतलब एक में आर या एस में से किसी भी एक में एक ऑफिसर होगा और दूसरे में 2 होंगे, तो ही ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मतलब ये आर एंड एस ईच हैव टू ऑफिसर्स असाइन्ड टू देम, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। सिंपली ये सी ऑप्शन जो एक रॉन्ग है, ये भी फॉल्स ही होगा। अभी देखते हैं डी, हामिद इज असाइन्ड टू एल। अगर हामिद को एल में कर लें लेट सपोज, तो अगर हामिद को एल में कर लें, तो ये गुलाम और हामिद आपस में हो जाएंगे, कबीर यहाँ पे, और इम्तियाज भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि उसको भी मतलब हार्ड एरिया में ही रखना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें 2 बंदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 2 बंदे रखूंगा तो 2 2 मतलब यहाँ पे 6 पूरे हो गए। सही है, इम्तियाज भी हार्ड में ही रहना है, और ये गुलाम और कबीर की भी यहाँ पे दे रहा है खुद कंडीशन कि ये दोनों भी मतलब हार्ड में रहेंगे एल और एम में। तो सिंपली ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, हामिद एल में नहीं रह सकता। हामिद को, ये हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी को देख लें, हामिद इज असाइंड टू एस, तो हामिद एस में लाया कर सकता है, देखते हैं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हामिद लेट सपोज एस में आ जाए, तो सिंपली ये हमारे 3 तो फिक्स हो गए, गुलाम और कबीर और इम्तियाज, और यहाँ पे 2 मतलब हमें चाहिए बंदे आर या एस में। तो यहाँ पे जुनेद फिक्स है और फरीद। तो सिंपली हामिद एस में रह सकता है, लेकिन मस्ट नहीं है, क्योंकि हामिद दोनों में से किसी भी एक में जा सकता है। सही है, हामिद दोनों में से किसी एक में रह सकता है आर या एस में, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है मस्ट। जब मस्ट का ऑप्शन आ जाए, मस्ट बी टू, मस्ट बी टू में हमारा ये नहीं आ रहा, हामिद एस जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कि हामिद एस में ही रहे, एस में भी हो सकता है आर में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो सिंपली हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हुआ, फर्स्ट, फरीद इज असाइंड टू आइदर आर आर एस। अगर यहाँ पे भी हामिद का ऑप्शन आता असाइन टू आर आर एस, तो इसको हम करेक्ट कर सकते थे ई को, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ऐसा ही बनाया है जिसमें जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो वो सिंपली ए करेक्ट है मस्ट बी ट्रू के लिए। मस्ट का ऑप्शन दे रहा है क्वेश्चन में, इसको आप फोकस करें। सिंपली आपका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा ए, फरीद इज असाइंड टू आइदर आर आर एस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ गुलाम, हामिद एंड कबीर आर अमंग द ऑफिसर्स असाइंड टू ऑफिसेज इन कोल्ड एरियाज। अब कोल्ड एरियाज में तीनों को रख रहा है, गुलाम, हामिद एंड कबीर। गुलाम, हामिद और कबीर, जाहिर सी बात है तीनों को यहाँ पे कोल्ड एरियाज में रख रहा है। इन कोल्ड एरियाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा ट्रू होगा। सिंपली
Farid is assigned to a foreign office to which one of the other 5 officers is assigned. फरीद किसी भी ऐसे ऑफिस में असाइन होगा जहाँ पे दूसरे जो है मतलब ऑफिसर्स असाइन किए हुए हैं। ये ऑप्शन ट्रू हो सकता है। हो सकता है कि फरीद जो है यहाँ पे मतलब एस में जुनेद आ जाए, क्योंकि जुनेद हमेशा लाया करता है कोल्ड एरियाज में, और फरीद जो है इम्तियाज हॉट एरिया में आ जाएगा। Farid is assigned to office, foreign office to which one of the other of 5 officers is assigned. तो सिंपली ये चारों मतलब गुलाम, हामिद, कबीर एंड जुनेद इन चारों में फिक्स हो गए, और इम्तियाज यहाँ पे हॉट एरिया में फिक्स हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फरीद यहाँ पे लाई कर सकता है। Farid is assigned to a foreign office to which none of the other 5 officers is assigned. तो एम में कोई भी ऑफिसर असाइन नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पे एम में फरीद को डाल सकते हैं। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको मैंने टिक कर लिया, ये करेक्ट है, इस पे सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब देखते हैं बी, गुलाम इज असाइंड टू अ फॉरेन ऑफिस टू व्हिच नन ऑफ द अदर 5 ऑफिसर्स इज असाइंड। तो यहाँ पे देखिए, अगर गुलाम को हम असाइन करें यही एम वाली ऑफिस, नहीं कर सकते, क्योंकि गुलाम हमें यहाँ पे गिवन है कि किसके साथ आएगा, गुलाम, हामिद एंड कबीर आपस में ये तीनों इकट्ठे हैं। तो गुलाम, हामिद और कबीर यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये अकेले ऑफिस में नहीं काम कर सकता। जुनैद इज असाइंड टू द सेम फॉरेन ऑफिस एज कबीर। जुनैद और कबीर को हम आपस में रख सकते हैं एक ही ऑफिस में। तो यहाँ पे ये करेक्ट है एक लिहाज से, लेकिन मस्ट में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मस्ट बी ट्रू, ये जरूरी नहीं कि मतलब एक ही ऑफिस में हो। यहाँ पे दोनों का ऑप्शन है आर और एस, तो ये मतलब हो सकता है कि कबीर आर में हो, वो एस में हो, या दोनों एस में हो या आर में हो। तो कोई भी एक ऑफिस यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो ये आपके ऑप्शंस जो है बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। इसी तरह डी, उसको भी देखें, हामिद और गुलाम को कह रहा है यहाँ पे हम आपस में एक ही ऑफिस में रख सकते हैं। तो गुलाम और हामिद, वही बात हो गई कि हम यहाँ पे इनको अलग भी रख सकते हैं और कंबाइन भी रख सकते हैं एक ही ऑफिस में, या तो दोनों आर में आ जाए या दोनों एस में आ जाए। लेकिन मस्ट वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकती, मस्ट नहीं है कोई, हमें इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारे लिए गलत हो गया। ये देखिए, हामिद असाइंड टू द सेम ऑफिस एज कबीर। हामिद और कबीर को भी आपस में नहीं रख सकते हम। हो सकता है हामिद को इस तरफ कर लें आर में और कबीर को एस में कर लें, या दोनों आर में हो या दोनों एस में हो। तो ये पॉसिबिलिटी मतलब मस्ट में नहीं आ रही। तो हमें वो करेक्ट ऑप्शन टिक करना है जो मस्ट हो, इसके अलावा कोई मतलब हमारा रूल ब्रेक हो रहा हो। तो फरीद को हमें मस्ट एम में ही रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे हम तो ये हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा। कि फर्स्ट रूल क्या है कि हर ऑफिस में एक बंदा होना चाहिए। तो अगर फरीद को उसमें नहीं रखेंगे तो ये हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा। सिंपली ये हमारा ई भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सिंपली आपका करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है, तो मैंने टिक कर लिया है करेक्ट ऑप्शन ए। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सही है, होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है, या पिछले वीडियोस में अगर कोई आपको डिफिकल्टी हो रही है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप वो मुझे मेल कर सकते हैं, उसका मैं आपको सलूशन दूंगा, उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। आज के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।